किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों गेहूं की फसल हमारी 25 दिन की हो चुकी है। मतलब जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुवाई कर दी है और जो करने वाले हैं उन दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो शुरुआती स्टेज होती है गेहूं की, मतलब 20 से 25 दिन वाली, इसी स्टेज में हमको सारे कार्य करने रहते हैं। अगर इस स्टेज में हमने अच्छे से गेहूं की फसल जमा ली तो मान लीजिए हमारा अच्छा उत्पादन होगा। और इस स्टेज में यदि हमारी गेहूं कमज़ोर हो जाती है, आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग की स्टेज रहती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। अब हमारे किसान भाई 21 दिन में जो पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ आपको दानेदार यूरिया डालना है। और इससे पहले मैंने बताया था कि यदि आपने अपने नाइट्रोजन की मात्रा बुवाई के समय आधी मात्रा दी है तो अब जो पहली और दूसरी सिंचाई जो हम करेंगे, मतलब पहला पानी और दूसरा पानी, तो पहली सिंचाई में आधी में से आधी मात्रा देना है। मतलब दोस्तों नॉर्मली जो नाइट्रोजन की मात्रा दी जाती है 150 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से दी जाती है। अब 150 में मान लीजिए हमने 75 केजी बुवाई के समय दे दी और 75 केजी में से आधा आपको हिस्सा आधा आपको हिस्सा करना है। अब 75 केजी में आपको 2 सिंचाई में 75 केजी देना है। 75 केजी आप 2 सिंचाई में नाइट्रोजन की मात्रा डालने वाले हो। अब इसके अलावा दोस्तों आजकल क्या है, यूरिया का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा है, हर जगह यही हाल है। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि जहाँ तक है जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनमें यूरिया बहुत कम आ रहा है। और जो हमारे प्राइवेट दुकान वाले हैं तो यूरिया का भाव उन्होंने बढ़ा रखा है, मतलब 400 रुपये पर बैग, मतलब एक बोरी जो है 400 रुपये की दे रहे हैं। और 400 रुपये की आप नहीं लेते हो, 266 का जो गवर्नमेंट रेट है उस हिसाब से यदि आप लेते हो तो एक बैग के साथ एक नैनो यूरिया की बोतल दे रहे हैं, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। मतलब दोस्तों ये हो सकता है उनका टेंडर हो या क्या फिल्म है वो तो मेरे को नहीं समझ आया, लेकिन अब जो नैनो यूरिया दे रहे हैं उसका दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर मैं मानता हूं, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ किसान को बर्बाद करने की साजिश है। अब वो अपना पेट पालन कर रहे हैं या फिर उसमें बिजनेस कर रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों आपको पहली सिंचाई में दानेदार यूरिया का ही छिड़काव करना है। सेकंड सिंचाई में हो सके तो आप दानेदार यूरिया का ही छिड़काव करें। जो नैनो यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं, अगर मजबूरी है आपकी, आपको नहीं मिल पाया यूरिया, तो उस कंडीशन में आप नैनो यूरिया का छिड़काव करें। अदरवाइज़ कोशिश करें दोस्तों नैनो यूरिया की जगह आप दानेदार यूरिया का ही छिड़काव करें। अब दोस्तों दिसंबर माह में एक गेहूं का रोग आता है जो कि काफ़ी हद तक हमारी गेहूं की फसल में नुकसान करता है। और ये रोग दोस्तों अधिकतर प्रकोप इसका जो है दिसंबर में देखा जाता है, जिसका नाम है ब्राउन रस्ट। दिसंबर माह में इस रोग का प्रकोप काफ़ी हद तक देखा गया है, मतलब अधिकतर प्रकोप इसका दिसंबर माह में ही देखा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप डायथेन Z78 या डायथेन M45 इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे रोग हैं, जैसे ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है, करनाल वंट है। लेकिन जो अभी आने वाला रोग है, मतलब दिसंबर माह में जो रोग हमारा लग सकता है गेहूं की फसल में, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्राउन रस्ट। तो इसके रोकथाम के लिए आप डायथेन Z78 या डायथेन M45 इनका छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके अलावा खरपतवार के लिए आपको मैंने बताया है, इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, खरपतवार आप 30 से 40 दिन के अंदर ही छिड़काव करें। मतलब 2,4-D का आप 30 से 40 दिन के अंदर ही छिड़काव करें। मतलब 30 दिन की फसल जब हमारी हो जाए तभी छिड़काव करें, और 40 दिन के बाद भी आपको छिड़काव नहीं करना है। मतलब दोस्तों 30 दिन के पहले यदि आप छिड़काव करते हो या फिर 40 दिन के बाद यदि आप छिड़काव करते हो तो उसमें हमारी फसल में काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप 30 से 40 दिन के अंदर ही 2,4-D का छिड़काव करें। अब इसके अलावा दोस्तों K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, ये हमारे किसान भाई इसको थोड़े हल्के में ले लेते हैं कि मतलब भाई इससे कुछ नहीं होता है। K2O का मतलब है दोस्तों चमक बढ़ाना। जो हमारे गेहूं में चमक रहती है, जिससे हमारा गेहूं का भाव अच्छा मिलता है, वो उसका काम कौन कर रहा है? K2O। तो इसके लिए K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड का छिड़काव किया जाता है। तो ये हमारे गेहूं में चमक बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जो आपके लिए अच्छे उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। और दोस्तों यदि 21 दिन की आपकी फसल हो गई है
और इससे पहले यदि आपको लग रहा है जो हमारी मिट्टी है वो सूख रही है या फिर इसमें पानी लगाने की ज़रूरत है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, 17 दिन के बाद आप पानी लगा सकते हो। मतलब 17 से 21 दिन तक आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर सकते हो। और ये कंडीशन उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जो सूखे में बुवाई करते हैं, तो उसमें क्या है, मिट्टी ज़्यादा जल्दी सूख जाती है, तो आप 17 दिन के बाद सिंचाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।